नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करूंगा जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये आपको निजी तौर पर जानना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार कुछ ऐसे लोगों की तरफ से होता है जो दावा करते हैं आपकी लड़ाई लड़ने का, वो शायद दूसरों को मतलब वो उनको लगता है शायद कि वो उनकी निजी संपत्ति है और उस पर कोई दूसरा कुछ ना करे। तो इसलिए देखिए अंगवानी की जब शुरुआत हुई थी तो अंगवानी किसी के भरोसे शुरू नहीं हुआ था। अंगवानी कुछ एक सोच के साथ शुरू हुआ और वो बढ़ रहा है। तो वही कह रहा हूँ कि चाहे किसी को अच्छा लगे ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंगवानी जिस सोच के साथ, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ, जिस मकसद के साथ शुरू हुआ था वो अंगवानी चलता रहेगा। तो ये कोई ना सोचे कि अंगवानी उनके भरोसे बैठा और अंगवानी जो है बस उन्हीं का सपोर्ट मिलेगा तभी चलेगा। तो ये इसलिए ये मैं स्पेशल लाइव कर रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले और आप खुद फैसला करें इस बात का। दो वाकये हुए हैं आज, सिर्फ आज के दिन दो वाकये हुए हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हालांकि अभी 8 बजे का समय दिया था, 8 बजे नहीं अभी, तो बहुत लोग सब जुड़ जाएं तो चर्चा करें, क्योंकि ये आपका जानना बेहद जरूरी है कि आपकी लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो कैसे कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, ये आपका जानना बहुत जरूरी है। तो जुड़िए, आप लोग जुड़िए, आइए। खासकर ये सही बात है कि मैं पारा मिलिट्री के लिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा ये रहता हूँ कि क्योंकि मुझे लगता है पारा मिलिट्री के जवानों की बात जो है ना अनरिप्रेजेंटेड है, क्योंकि उनका ना कोई संगठन है ना कोई उनका है। जो एक दो लोग कुछ है उनका भाव बिल्कुल अलग रहता है, सातवें आसमान पे रहता है। मुझे नहीं पता क्यों रहता है, लेकिन वो आज बात बताऊंगा क्यों, मतलब क्या हुआ। दूसरा, जो एक एक ग्रुप है, बताऊंगा, ओल्ड पेंशन के लिए ग्रुप है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पता नहीं उनको क्या हुआ, वो उनको शायद लगा कि दूसरों की ना वीडियोस चलाए जाएं, दूसरों के बारे में बात ना हो, तो उस ग्रुप से अंगवानी को हटा दिया। देखो, वही मैं बार बार कहता हूँ कि आपके ग्रुप से हटाने से अंगवानी खत्म नहीं हो जाएगा, अंगवानी रहेगा और अंगवानी और बढ़ेगा आगे, क्योंकि लोग देख रहे हैं, लोग तय कर रहे हैं। हमने आज तक कभी भी अपनी राय नहीं थोपी क्या सही है क्या गलत है। हमने सिर्फ, देखिए, जो एक पत्रकारिता का मूल सिद्धांत होता है कि बस आप जो है एक फैसिलिटेटर, मतलब एक सहायक के तौर पे काम करेगा। आपने एक वो मंच बना दिया जहां पर दोनों तरफ की बातें आपके पास आ रही हैं और जा रही हैं, क्योंकि इस ओपीएस की लड़ाई में कोई किसी ये किसी एक की संपत्ति नहीं है, ये किसी एक की मांग नहीं। क्योंकि मैं भी जितने जगह गया हूं आंदोलनों में, लोग साफ कहते हैं चाहे कोई गुट हो, चाहे मतलब जो 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 जमीन पर के लोग हैं, जो साधारण कर्मचारी है, वो कहता है कि हमें देखिए जी, चाहे कोई भी, क्योंकि इतने गुट हो गए हैं, वो तो आपने देखा ही है कितने गुट हो गए हैं। ओल्ड पेंशन के लिए इतने सारे गुट भरे पड़े हैं, सब लड़ाई लड़ रहे हैं पेंशन के लिए, तो उस पर हमें नहीं जाना है। तो लोग कहते हैं कि देखो जी, जब जो मैंने एक साधारण कर्मचारी से पूछा कि भाई आप यहाँ पे आए हैं किस लिए आए हैं क्या, तो वो कहे कि देखो जी, हमें तो यह है कि पेंशन लेना है, तो चाहे जिस गुट का भी हो, जो भी नेता हो, उसके लिए हम जाना है, हमें उस लड़ाई को मजबूत करना है। तो ऐसा नहीं कि वो किसी एक आदमी की संपत्ति है ना। तो वो अपना, वो कर्मचारी जाते हैं, वो साथ देते हैं, उनको दिखता है कि मुझे ओल्ड पेंशन लेना। और बतौर चैनल और बतौर, मतलब जो मैं अंगवानी चला रहा हूं उस पर मैंने साफ साफ कहा है कि ओल्ड पेंशन जो है बिल्कुल सरकारी कर्मचारियों की जायज मांग है, वो उनकी मांग पूरी होनी चाहिए। ये हमारा निजी मत है। लेकिन जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम किसी का इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं, तो वहां पे हम अपने निजी मत को आड़े नहीं आने देते, क्योंकि देखिए, जो आदमी बात कर रहा है वो उसका विचार है, तय करने का काम आपका है। अगर मैं ही फैसला सुना दूंगा तो आप क्या तय करेंगे। और पत्रकारिता में कभी भी पत्रकार फैसला नहीं सुनाता, फैसला सुनाना, तय करना वो आपका काम है। हम सिर्फ आपको उस घटना के, उस इवेंट के हर किरदार को आपके सामने लाते हैं कि ये किरदार हैं, ये इनकी इनकी ये बात है, इनका ये सोचना है, इनका ये कहना है। तय करना आपका काम है कि वो सही है या गलत है। तो मैं जब तो अब मैं जिस बात को लेकर मैंने ये जो स्पेशल लाइव किया है, उसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि पिछले करीबन 2-3 महीने से
मैं पारा मिलिट्री के लिए चाह रहा था कि कोई हमसे बात कर ले, जिससे कि हम उनकी बात को मतलब आगे बढ़ाएँ, ताकि जो उनको उनका बात है ना, क्योंकि मैं शुरू से कहा कि मुझे उनके लिए बड़ा एक विशेष ये था कि भाई सबके तो नेता हैं, सबके लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पारा मिलिट्री फोर्सेस के कोई उस तरह का ना संगठन, क्योंकि उनका समस्या क्या है कि वो सब रिटायर हुए हैं ओपीएस वाले। तो ओ ओपीएस वाले अब रिटायर में वो अपना मतलब भाई उनकी तो बहुत बढ़िया उनकी तो रिटायरमेंट लाइफ है, उन्हें कोई दिक्कत तो है नहीं, सब बढ़िया चलता है उनका। तो वो भला एनपीएस वालों जो जो दर्द एनपीएस का है, जो एनपीएस वाले अभी जूझ रहे हैं, जो आसाम के बॉर्डर पे हो, मिजोरम में हो, अरुणाचल में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे छत्तीसगढ़ के नक्सल इलाके में हो, झारखंड बिहार के नक्सल इलाके में, उनका दर्द तो वो समझेंगे नहीं। अधिकतर तो ऑफिसर होते हैं, क्योंकि हमने ये देखा, जो आप कमेंट करते थे वीडियो पे, जो अफसर्स भी आते थे उस पर आप कमेंट करते थे कि ये इनको क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि फर्क तो उस जवान को पड़ता है जो जो जमीन पे खड़ा होता है, जो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के गढ़ में घुसता है, बस्तर में। तो उन जवानों को तो मैं चाह रहा था कि उनकी भी बात आगे आए। बाकी कर्मचारियों के लिए तो बहुत सारे संगठन है देखे होते, लेकिन सीएपीएफ की बात कहीं पे सामने नहीं आ रही थी। तो मैंने कोशिश किया, मुझे पता चला, आप लोगों ने भी सजेस्ट किया रणबीर सिंह जी का, कि वो बहुत चैनल पे बोलते हैं। हमने उनको संपर्क किया, एक बार फ़ोन उठाया, फिर मैंने बताया कि भई मैं, और कम से कम आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से आज चैनल अंगवानी चैनल तो लगभग जो भी ओल्ड पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहा है या ओल्ड पेंशन में जो भी रुचि रखता है, उसको ये पता है कि अंगवानी जो है ओल्ड पेंशन के लिए बात करता है, ओल्ड पेंशन की आवाज़ उठाता है। तो ये सबको पता था। तो हमने उनको कहा कि भाई हम आपके साथ बातचीत रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि हमें कोई मिल नहीं रहा है ओल्ड पेंशन के लिए जो सीएपीएफ के उनके जवानों की आवाज उठाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लिंक भेजिए हमें, कौन सा चैनल है आपका। लिंक हमने भेज दिया। लिंक भेजने के बाद जो है उनका जवाब आना बंद। फोन मैं करता रहूं, फोन नहीं उठाएं। कभी हम नैनीताल में हैं, तो कभी हम हरिद्वार में हैं, तो कभी हरियाणा चुनाव में है। खैर वो उनका निजी ये है, उस पर हमें कुछ नहीं कहना। फोन नहीं उठता रहा, नहीं उठता रहा। बीच में पिछले हफ्ते एक बार बात हुई, तो फिर किसी तरह हुआ कि भाई चलिए ठीक है, आप रात में समय दें। आप देखते रहते कि थोड़ा सा व्यस्तताओं के कारण कभी कभी लेट हो गया, तो उस दिन लेट हो गया, नहीं बात हो पाई। हमने कहा कि हम फिर इधर 3 दिन से कोशिश कर रहे थे कि आप जो है समय दें, थोड़ा आपसे बातचीत करें। देखिए ये सीएपीएफ के जवानों, सीएपीएफ के भाइयों, ये सब मैं आपके लिए कर रहा था, मेरा उसमें कुछ नहीं होना था, ताकि आपकी बात उठती। आपके और भाई अगर वो चैनलों पे या इधर उधर बोल रहे हैं, तो वो आप ही के लिए तो बोल रहे हैं, तो यहाँ बात करने में क्या दिक्कत है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि आखिर उनको इस प्लेटफॉर्म पर बात करने से क्या दिक्कत थी। भाई अगर वो बात करें तो बात 10 मिनट निकालना, ये ऐसा था नहीं कि कहीं जाना आना था। ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन हम आपको तुरंत कनेक्ट कर लेंगे। उनको ये भी समझाया, अब वो जुड़ते भी होंगे, तो उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी। अभी इधर हुआ तो नहीं हो पाया, फिर हम 2-3 दिन से लगे हुए थे, फोन नहीं उठाना। कर कोई बात नहीं, हो सकता है बिजी होंगे। आज फोन करके कहते हैं कि भाई आप फोन क्यों करते हैं, फोन मत किया करो। ये देखिए तरीका है, ये तरीका है बात करने का कि फोन मत किया करो, और ये आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने उनको बताया कि अरे भाई मैं कोई निजी काम के लिए थोड़ी ना आपको फोन करता हूँ, मेरे मुझे कोई नौकरी थोड़ी ना करनी है जवान की, मुझे नौकरी लगाना है आपसे। आपको मैं फ़ोन करता हूँ चूँकि आप पैरामिलिट्री के लिए जब जब आवाज़ उठाते हैं। अब पता नहीं क्या मंशा थी। अब मैं मतलब वो बोलना नहीं, तो मुझे अंदाज़ा है क्या मंशा थी उनकी, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। और मैंने उनको बता दिया था कि मैं आज लाइव में ये बात बताऊँगा कि जिसके लिए सीएपीएफ के लोग हमें सजेस्ट करते हैं कि उनसे बात करिए, वो लोग ऐसे बात करते हैं। और ये भाइयों, ये आपके लिए मैंने बात किया था उन लोगों से, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि एक बात उठे उनकी। पिछली बार भी हुआ था, तब जाके हम गए थे शिव गोपाल जी के पास कि कम से कम कोई नहीं बोल रहा, तो जो जेसीएम में जाते हैं कम से कम वहां बात पहुंच जाए। तो वहां पे उन्होंने कम से कम कहा कि मैं जब ये मुद्दा जेसीएम में उठाएंगे, उनका 25 साल से 20 साल वाला मसला और जो 10% वाला है, तब उन्होंने कहा था कि हाँ ये जो है, ये सिर्फ सीएपीएफ का मसला नहीं, ये मसला देश भर के तमाम कर्मचारियों का है, खासकर एससी एसटी ओबीसी जो रिजर्वेशन में भी आते हैं, ये उनके लिए भी, जो आर्मी से रिटायर जो वीआरएस लेके आते हैं जॉब में, उनके लिए भी ये समस्या है। तो ये
सिर्फ सीए, ये मुझे लगता है कि ये जो आपके सीएपीएफ के लिए उन्होंने इसको मसला बना दिया कि ये सिर्फ सीएपीएफ का है, 25 साल से 20 साल कम करना। अरे भाई, ये सीएपीएफ का मसला नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ आपकी जानकारी में डाल रहा हूं कि आप देखें, खुद फैसला करें, क्योंकि देखिए, हम आप ही के लिए बात कर रहे हैं, हम आप ही के लिए कोशिश करते हैं कि सबसे बात हो। तो इसलिए साथियों, ये भी जरूरी है कि आप चैनल को मजबूत बनाएं। आप इतनी मजबूती दें, आप चैनल ज्वाइन नहीं कर सकते कोई, लेकिन आप इतने चैनल को सब्सक्राइब करें, इतने हर जगह फैलाएं कि हर कोई चैनल पे मतलब वो उसको नजरअंदाज न कर पाए, चैनल की ताकत बढ़ाएं आप। ये आप ये मुझे मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके लिए हर उस दरवाजे को खटखटा, भले बेइज्जती हो मेरी, भले मेरा अपमान हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए हर उस दरवाजे को खटखटाने के लिए तैयार हूं जहां से आपके लिए कुछ एक भी भला हो। मैं हर उस दरवाजे पर जाने के लिए तैयार हूं, भले मेरा बेइज्जती हो जाए, भले मेरा अपमान हो, लेकिन आपको भी ये करना होगा कि आपको भी इस चैनल को मजबूती देनी होगी, आपको भी इस चैनल को बढ़ाना होगा, आपको भी इस चैनल को सपोर्ट करना होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आप चैनल को नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर कोई क्यों इस तरह से किसी से बात करेगा, किसी के पीछे पड़ेगा, किसी को क्यों मतलब मनुहार करेगा, और बदले में अगर इस तरह की बात हो तो कोई क्यों करेगा। तो ये कह रहा हूं साथियों, आप इस चीज को समझिए अपने तमाम साथियों में, और हम कहिए हम इससे नहीं ना ना पीछे हटने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। हम चैनल को और आगे बढ़ाएंगे, और चैनल बढ़ेगा आप ही बदौलत, आप ही की आवाज हम और उठाएंगे। वो नहीं बात करेंगे, कोई और बात करेंगे, दुनिया में कमी नहीं है। और हम समझ रहे वो क्यों नहीं बात कर रहे, नहीं बात करें, हम किसी और से बात करेंगे। लेकिन आपके लिए आवाज उठती रहेगी, आपके लिए मैंने जो कहा कि आपके लिए हर दरवाजे पर दरवाजा खटखटाऊंगा। जिस दरवाजे से आपके लिए मदद की कहीं से गुंजाइश दिखेगी, कहीं से आपके लिए आवाज उठने की गुंजाइश दिखेगी, मैं उस हर दरवाजे को खटखटाऊंगा। क्योंकि सीएपीएफ के भाई हैं ऐसे जिनकी की आवाज नहीं उठ रही है, नहीं जा पा रही है। जिस तरह से हमने वकील साहब को निकाला खोज के, और कुछ लोगों को निकालूंगा जो आपके लिए बात करेंगे। कुछ लोग मैं देखता हूं कमेंट में करते, ये बड़ा पता नहीं क्या है, ये एक कॉकस है, ग्रुप है, क्या है, वो एक एक का नाम लिखते हैं, जबकि वो बात नहीं करते। कुछ लोग उसका नाम लिखेंगे कि उनसे बात करिए, जबकि वो बात नहीं करते हैं। तो वो उन्हीं के लोग होते हैं, वो अपना नाम लिखवाते हैं उसमें कि हम, ताकि लोग जाने कि हम भी कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे पता नहीं क्या रैकेट है। इसी तरह ओल्ड पेंशन को लेके एक ग्रुप है, मुझे नहीं पता वो उस ग्रुप के कौन संचालक हैं, कौन ओनर हैं, कौन एडमिन है, मुझे नहीं पता। लेकिन क्या मैं आप व्यूअर्स से पूछता हूं, क्या कभी हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई फालतू की चीजें बात हुई हैं? क्या पेंशन की बात नहीं हुई है? हर पोस्ट में कुछ ना कुछ पेंशन का रहता है, नहीं रहता है? और उस पोस्ट को उस ग्रुप में शेयर करना क्या गुनाह है? एनएमओ पे, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम करके कोई एक ग्रुप है जिसमें 306 के मेंबर हैं, उससे हटा दिया अंगवानी को। उससे कि देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो एक सोच है कि सिर्फ मैं, आप सोचिए। तो तो देखिए, लोग आज बहुत जागरूक हैं, लोग जानते हैं, लोग सच जानना चाहते हैं, और मैं भी उनको हर पक्ष, हर तरफ के लोगों की बात बताऊंगा। किसी एक, अगर आप भले चाहते हो कि नहीं एक सिर्फ एक ही जाएगा, वो नहीं होगा। मेरे प्लेटफॉर्म से ये नहीं होगा। आप दूसरा प्लेटफॉर्म जहां जिसको खरीदना आप खरीद लीजिए, हमसे नहीं होगा कि सिर्फ एक हम, हर जगह की, हर लोगों की, इस ओपीएस में जो जो किरदार हैं उन सब की बात मैं आपको सुनाऊंगा, ताकि तय आप करें, आप फैसला लेने में आपको सहूलियत हो, आप कहीं गलत कोई फैसला ना करें, आपको सब कुछ आपके सामने क्लियर हो। इसलिए हम आपको इस ओपीएस के लिए जो लड़ रहे हैं, जो 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 यूपीएस लेके आए, हम उनको भी लाते हैं, ताकि आपको, क्योंकि वो लोग वहां जाते हैं, उस मीटिंग में वो लोग जाते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपका जानना जरूरी है। आप अगर अपने को दरवाजा बंद कर लीजिएगा हर तरफ से कि नहीं हमको नहीं सुनना है, हमको, तो भाई आपको क्या पता चलेगा अगला क्या सोच रहा है? आप रणनीति कैसे बनाएंगे अपनी? तो इसलिए, ताकि आप अपनी सोच में क्लियर रहें,
आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और एक पत्रकारिता का, एक जिम्मेदार पत्रकार का भी धर्म भी यही होता है कि वो तमाम पक्षों को बिना भेदभाव किए, बिना ऊंच नीच किए, बिना ज्यादा और कम किए, वो तमाम समान रूप से सबको, सबकी बातों को एक साथ वो रखे, ताकि जो व्यूअर हैं, जो व्यू वो मतलब उनकी बात देख सकें, उनकी वो उनकी बातों के आधार पर अपना मन बना सकें, अपना तय कर सकें कि उनके लिए सही क्या है। बार-बार मैं कहता हूँ कि मैं कोई फैसला नहीं सुनाता, मैं कभी जजमेंटल नहीं हुआ कि ये गलत है या ये सही है। तो साथियों, ये थी बात जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। तो और मैं आपको कह रहा हूँ कि अब मैं देखता हूँ अब कौन सीएपीएफ की तरफ से और कौन बात करते हैं, मैं कोशिश करूँगा। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं हर हर उस दरवाजे को खटखटाऊँगा जहाँ से आपके लिए कोई भी मदद की किरण दिखती हो, कहीं भी कोई मदद की आस दिखती हो, जहाँ से आपकी आवाज़ उठने की आस दिखती हो, मैं हर उस दरवाजे को खटखटाऊँगा। क्योंकि ये बात सही है, तमाम संगठनों के हैं नेता, कर्मचारी हैं, लेकिन सीएपीएफ का उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है शायद, इसलिए वो जवान परेशान होते हैं। और वो मैं तो कह रहा हूँ, कभी मैं तो कभी-कभी हैरान परेशान हो जाता हूँ कि वो कहीं बॉर्डर पे, मिज़ोरम पे, कभी बर्फीली पहाड़ियों पे ड्यूटी कर रहे हैं और वहाँ से वो मैसेज करते हैं, वहाँ से वो फ़ोन करते हैं। क्यों फ़ोन करते हैं? ज़ाहिर-सी बात है कि उनके लोग नहीं हैं। जो रिटायर हो चुके हैं, वो ओपीएस वाले हैं, वो अपना ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो अपने इसके लिए कर रहे हैं। बचे एनपीएस वाले अभी नौकरी में, वो तो नौकरी में रहते नहीं बात कर पाएँगे, तो उनकी समस्याएँ जो है स्वाभाविक है। तो इसलिए साथियों, आप भी तय करें कौन कौन सही है, कौन है, और जो सही है उसको आप समर्थन करिए, उसके चैनल को सपोर्ट करिए, उसको बढ़ाइए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब खूब करिए। क्योंकि इसी सपोर्ट से आपका आपकी आवाज और मजबूत होगी। क्योंकि जब जब मैं हूं, जब आपके लिए मैं आवाज उठा रहा हूं, जब आपके लिए मैं बात कर रहा हूं और ईमानदारी से बात कर रहा हूं, सिर्फ ऐसे बात नहीं कर रहा हूं, आपके लिए ईमानदारी से बात कर रहा हूं। जहां जहां लगता है कि यहां जाने से आपकी बात आगे बढ़ेगी, वहां बात लाता हूं। बाकी कर्मचारियों को लगता है कि अच्छा ठीक है, ये आखिर भाई दूसरे वाले पक्ष हैं, तो वो क्या कहना चाहते हैं, वो उनकी बात भी लाता हूं आपके पास। इसलिए हमारा काम है तमाम पक्षों को आपके सामने लाना, ताकि फैसला आप करें। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि चाहे आप ग्रुप से निकालें या फिर आप बात करने से मना करें, अंगवानी नहीं रुकेगा, अंगवानी और बढ़ेगा, और अंगवानी हर उस दरवाजे पर जाएगा। और जो इन लोगों को ठीक है, जो हर उस दरवाजे पर जाएगा जहां से आपकी आवाज उठने की गुंजाइश दिखेगी, जहां आपके लिए लगेगा कि कहीं कोई मदद की आस है। तो ये थी बात साथियों, ये मैं बताना चाहता था, आपसे शेयर करना चाहता था। मुझे खराब लगा थोड़ा कि बताओ, कोई मैं अपने लिए तो कर नहीं रहा ऐसे, फिर भी पता नहीं लोगों को ये एक होता है थोड़ा कि नहीं, मतलब मुझसे कोई आगे, या होता है ना, थोड़ा एक फीलिंग होता है कि नहीं, नहीं तो और क्या कारण होगा? आप बताइए, कोई एक ग्रुप से आपको हटा दे तो उससे कुछ होता है आपको? लेकिन मैं तो मान के चलता हूँ कि वो ग्रुप है नेशनल जो भी है, मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, 306 306 के मेंबर हैं, तो जाहिर सी बात है, मान के चलता है कि वहाँ पे ओल्ड पेंशन के लिए बात होती है। और वहाँ पे मैं वीडियो का लिंक अगर शेयर करना, ये गुनाह तो है नहीं। और वीडियो भी तो वही चीजें बात होती है, कोई और बात तो होती नहीं भाई, आप ही के ओल्ड पेंशन के लिए जो बात होती है। तो ऐसा क्या था कि उसको हटाया गया वहां से? अगर वो लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है, आज ओल्ड पेंशन के समर्थकों में जो भी ओल्ड पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जानते हैं अंगवानी चैनल को। तो वो अगर सुन रहे हैं तो वो जरूर इस बात पे पूछेंगे अपने उससे, जो भी एडमिन है, कि भाई आखिर ऐसा क्यों किया, हम कोई गलत बात तो कर नहीं रहे थे। और रणवीर सिंह जैसे लोगों को भी समझना चाहिए, उनसे भी आप लोग पूछिएगा कि भाई, अगर एक आदमी आपसे बात करना चाह रहा है, आपके मुद्दे पे बात करना चाह रहा है, आप बाकी और क्या लोगों की मदद के, जब आप बात करने में इतना ये हो जाता था, और आप क्या कीजिएगा, हम लोग समझ गए। तो इसलिए कह रहा हूँ पैरामिलिट्री के साथियों और ओल्ड पेंशन के साथियों, आप चैनल को मजबूत करिए। इसलिए मैं बार बार अपील करता हूं आपसे कि आप चैनल को मजबूत करिए, चैनल को इतनी मजबूती दीजिए कि कोई ऐसे लोग, कोई किन्हीं के रोके कुछ ना हो, कोई मतलब कोई रुकावट जो है ना,
अंगवानी को रोक ना पाए और आपके लिए आवाज उठती रहे। तो ये थी मेरी बात। आपको अगर आपको कुछ पूछना हो, आपके कुछ सवाल हो तो आप बताएं, मैं उसके अगर जवाब दे पाने की स्थिति में होऊंगा, मतलब लगेगा कि हाँ जवाब है मेरे पास, तो मैं आपको दूंगा। लेकिन चैनल को फिर मैं कह रहा हूँ, आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर खूब करिए, क्योंकि वही ताकत है और वो जरूरी है। वो इतना करिए कि इस तरह के लोगों का हौसला पस्त हो, जो चाहते हैं, जो सोचते हैं कि हम रोक देंगे, वो ना रोक पाए। क्या है? गुड जॉब सर, सीएपीएफ ऑप्स प्लीज। देखिए, प्रभु अडप्पा जी कह रहे हैं गुड जॉब सर, सीएपीएफ ओपीएस प्लीज। देखिए, आपके लिए तो एक, मैं हमेशा से मानता हूं कि सीएपीएफ के लोगों के पास उनका रिप्रेजेंटेशन उस भारी संख्या में या उतने संख्या में नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए, क्योंकि उनकी समस्या वाजिब है। एक तो उनका कोई संगठन नहीं, और जो है, जो एक दो चैनल पे आते हैं, उनका मैंने आपको बताया है उनका क्या रवैया होता है ना। वो किस, जो भी कारण रहा हो, उनको कारण बताना चाहिए क्यों क्यों नहीं बात करना चाहते हैं। वो जिस कारण भी नहीं बात करना चाह रहा हूँ, मुझे मुझे तो देखिए कारण समझ, लेकिन अगर मैं वो कारण बताऊंगा तो वो थोड़ा सा बहुत ये होगा, लेकिन इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ उस कारण को। लेकिन ये बात है कि ज्यादा जगह आखिर क्यों नहीं बात करेंगे आप, और ये क्या तरीका होता है बात करने की, फोन मत किया करो, ये क्या तरीका है? अरे भाई, आप, और मतलब ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, आप जानते हैं कि वो उसी चैनल से, चंद अंगवानी से है, और मैंने उनको बता चुका, लिंक विंक सब, वो सब जानते हैं। तो ये क्या ये तरीका जो है, ये आप समझ लीजिए। तो ये क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे आपके लिए आगे? तो ये हाल है। और रही बात उन जो दूसरे ग्रुप के हैं, आपने देख ही लिया। तो खैर, इन सबको मैं ज़्यादा बात करके उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं देना चाहता, क्योंकि देखिए, अंगवानी जब शुरू हुआ था तो ऐसा तो था नहीं कि इनके रणवीर जी के भरोसे और जो वो ग्रुप है उसके भरोसे शुरू हुआ था। तो भाई, आज अंगवानी आपके प्यार से जो कर्मचारी हैं वो देख रहे हैं, उनके प्यार से, और हमने ठीक काम किया तो उनका समर्थन मिला है। तो इसलिए मैं आपकी बात, जहां लगता है कि सीएपीएफ की बात जहां पहुंचनी चाहिए, जो तमाम नेता हैं वो जो आपकी बात उठा सके उन तक लाने की कोशिश करता हूं। बाकी तो देखिए, नेता लोग ही करेंगे आपके, और सरकार शायद। और सबसे बड़ी बात तो आपके लिए बस कुछ दिन का है, भगवान से मनाइए कि आपका सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होना है, तो आपको फिर इन नेताओं की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। शायद इसी से ये लोग परेशान भी हैं कि जो सीएपीएफ का ज्यादा, हम जो इस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा बात करते हैं, उनको लगता है कि सीएपीएफ वाले सारे इस बात को अब समझ गए कि सुप्रीम कोर्ट में इनका फैसला आ जाएगा तो उनको दिक्कत हो जाएगी, तो उनकी शायद उनके दुकान पे कुछ ताला वाला, तो देखो, सुप्रीम कोर्ट में अगर फैसला इनके पक्ष में आ गया तब तो फिर कुछ है ही नहीं, फिर तो ये, तो बस सुप्रीम को इसलिए कह रहा हूं कि आपको भी कह रहा हूं कि आप तमाम जो देश के सीएपीएफ के जवान हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए भगवान से प्रार्थना करिए कि फैसला आपके पक्ष में आए। फिर आपको ना किसी के पैर पड़ने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगा, ना किसी के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। फैसला आया और आपको फौज की तरह आप ट्रीट होंगे, और आपको ऑटोमेटिकली बिना किसी को कुछ कहे वो आपको ओल्ड पेंशन की सुविधा मिलने लगेगी। तो जो कि अब मैंने पीछे अभी बात किया था 2 दिन पहले, अंकुर छिब्बर साहब जो वकील हैं आपके, उन्होंने साफ साफ कहा कि चूंकि अब त्योहार का माहौल है, फेस्टिव सीजन है, तो अब दिवाली के बाद ही उसको फिर से जो है उसमें आगे करके उसको कोशिश की जाएगी कि जल्दी सुनवाई कराकर उस पर फैसला, जो भी है फैसला लिया जाए। तो वो आपको, अगर आपने वो बातचीत नहीं देखी है, तो अभी हमने 2 दिन पहले किया था, वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ओपीएस वर्सेस एनपीएस करके वो है, उसमें आप सारी चीज आप देख सकते हैं। सारे वीडियोज अब तक मैंने जितने ओल्ड पेंशन से रिलेटेड, जिस किसी का भी, बिना किसी भेदभाव, हमने हर नेता का किया, जिसने समय दिया उसका किया, जो समय नहीं दिए उनका भी मैंने धन्यवाद किया। लेकिन जिन्होंने समय दिया, हमने उनका इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत किया, और सिर्फ आपके लिए किया। मुझे कोई जनरल नॉलेज अपना नहीं बढ़ाना था, ठीक है, मुझे कोई अपना जनरल नॉलेज नहीं बढ़ाना था, ये सिर्फ आप कर्मचारियों के लिए, क्योंकि आप परेशान थे, आप जानना चाहते थे कि आखिर आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा ओपीएस में। इसलिए हमने
आपके लिए रात में भी कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, जब समय मिलता था जिससे हम उससे खड़े रहते थे कि हम बात करें, किसी तरह हमारे कर्मचारियों को जो लेटेस्ट जानकारी हो वो उनको पता चले। इसलिए हम रात दिन का फ़र्क मिटाकर जब मौका मिलता था, जब आपके नेता समय देते थे, हम तब जाकर उनसे बात करते थे और आपके लिए वो खबरें लाते थे और अभी भी वो करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे, कोई बात नहीं, ये मिलते रहते हैं ऐसे सफ़र में, ठीक है। तो ये भी एक अनुभव होना ज़रूरी था। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको समझें कि किस हालात में कैसे कैसे आपके लिए हम लोग हर किसी को कहीं पे थोड़ा-सा मतलब इस तरह का कहीं इस तरह से भी सुनना पड़ता है। तो सब आपके लिए, क्योंकि ये मन में इच्छा रहती है कि हम कर्मचारियों को या पैरामिलिट्री भाइयों को कैसे हम कुछ नई जानकारी दें, कैसे उनके पक्ष में आवाज़ उठा पाएँ। तो आप ही के लिए तो करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये आज हो गए, ठीक है, इस तरह से बहुत लोग मिलते हैं, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ा कभी-कभी दिल दुःख जाता है कि इस तरह से पता नहीं कैसे लोग करते हैं। मतलब ऐसे कैसे करेंगे? तो खैर वो कोई बात नहीं। हमने कहा ही कि अंगवानी फिर भी नहीं झुकेगा, अंगवानी बढ़ते रहेगा, चाहे वैसे कितने लोग आते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अंगवानी बढ़ेगा और आपकी आवाज़ उठाता रहेगा। जय हिंद सर, अर्धसैनिक बल केंद्र कर्मचारियों का क्या होगा? अभी तो फिलहाल मैं यही कहूँगा कि आप जो है ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कीजिए। थोड़ा-सा धैर्य रखिए, पूजा पाठ बढ़ा दीजिए, जो आप पूजा करते ही होंगे मुझे लगता है। करते हैं तो पूजा बढ़े, अगर आस्था जिनकी है वो पूजा करिए और भगवान से मनाइए, प्रार्थना कीजिए कि हो जाए। परमार गोविंद भाई, ये शायद गुजराती में आपने लिखा है, ये मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, अगर आप अंग्रेजी में ही कुछ लिख देते तो मैं समझ जाता, ये नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं। हाँ, परमार गोविंद, कृष्ण कुमार, जय हिंद सर, बिरू पांडे, ओपीएस सीपीएफ के लिए ओनली ओपीएस सूटेबल है। बिल्कुल बिल्कुल ओपीएस ही सूटेबल है और मेरी भी इच्छा है कि आपको जितनी जल्द हो, जल्द से जल्द, सबसे पहले तमाम कर्मचारियों से पहले सीएपीएफ को, मेरी इच्छा है, दिली इच्छा है कि आपको ओपीएस मिले। क्योंकि आप जिन स्थिति में, जिन कंडीशन में आप काम करते हैं, उनका कोई तोड़ नहीं, उनका कोई सानी नहीं, उनका कोई जोड़ नहीं है। इसलिए तमाम सबसे पहले आपको मिलना चाहिए सीएपीएफ। सीएपीएफ के लिए ओनली ओपीएस सुटेबल है सर, ओनली बिल्कुल सही है। प्रदीप पाल जी लिख रहे हैं, चंदन जी नमस्कार, शिव को पाल पूछिए यूपीएस में एनुअल एन्युटी प्लान, ठीक है। देखिए इसके लिए तो मैं कह रहा हूँ अब देखिए गजट भी आने वाला है, तो इंतजार कर लेते हैं, गजट आता है, गजट पढ़ के मैं ही खुद सुना दूंगा आपको, सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि गजट, देखिए गजट आ जाने के बाद फिर आपको किसी को सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि गजट में सब कुछ लिखा है, एक एक लाइन क्लियर होगा कि आखिर इसमें क्या प्रावधान है, सरकार ने क्या नियम बनाए हैं। उसके अलावा कोई अपने मन से इधर उधर नहीं कर पाएगा। तो गजट आ जाए तो वो तो मैं खुद आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी बताना इसका मतलब है कि अंधेरे में तीर चलाना, कुछ भी जो है उसमें सच नहीं है। अभी बस अंदाज पे और बस ऐसे ही है चलना है, तो इसलिए सर आप एक बार जाकर मोदी से पूछ सर आप एक बार जाकर मोदी से पूछ लो सीएम। अरे आप क्या, ये मोदी जी से ना हमारी वहाँ पहुँच है ना, बस हम तो आप लोगों के लिए जितना हो पाता है वहीं वही कर दें। हमें जब रणवीर सिंह जी नहीं बात करते तो आप क्या कर रहे हो वहाँ? फिर भी कोई बात नहीं, क्या पता कब कहाँ मुलाकात हो जाए, कब कहाँ पूछ लें। यंगिस्तान मेरी जान, ओपीएस ओनली, ठीक है। जय मानता चटर्जी सर, आप एक बार जय कर जरूरत हो गया सर, पूरे इंटरव्यू से बारे में पूछ लेना सगाधन के नेता से, ठीक है। से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, और से की तरफ से आपको बहुत बहुत अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि आप, इसीलिए मैंने कहा कि आप समझते हैं, इसलिए मैंने आज सोचा कि लाइव में जब जाऊंगा तो आपको, आपके साथ ये शेयर करूंगा। आखिर मैं शेयर भी किससे करूंगा, अपने ही लोगों से तो शेयर करते हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए मैंने कहा कि आपसे शेयर करूं, ताकि जो आपका नेता बनने का दावा करते हैं ना, आपके हाथों में नकेल होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई बेलगा वो अपने घूम रहा है कि हम नेता बन गए। नेता तो जनता है ना।
ज तो सीएपीएफ तो आप अपने हाथों में लगाम रखिए, उड़ने मत दीजिए। तो आप बहुत अच्छा क हाँ, तो इसलिए जी, बिल्कुल मुझे भी लगता है कि मैं ठीक है, अभी और कर पाता, लेकिन संसाधनों के अभाव में बहुत कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जो सोचा था, जो जो योजना थी मेरी, वो नहीं हो पा रही। वो थोड़ा संसाधन का देखिए कमी कहीं न कहीं आड़े आती ही है। लेकिन एक बात है कि अगर वो सारी दिक्कतें दूर हो जाएँ, तो आप लोगों के लिए तो इतना कर दूँ मैं हर जगह घूम-घूम के। लेकिन ठीक है, फिर भी जितना हो पाता है, उसका रोना क्या रोना, जितना हो पाता है उतना करते हैं और उतना करेंगे, उससे आगे जितना हो पाएगा और करेंगे। चाहे ऐसे 1000 लोग भी आ जाएँ, फिर भी जो हम हिम्मत और हौसला अपना नहीं टूटेगा और करेंगे आपके लिए। तो ये है नितेश सिंह, जिनका नाम आप ले रहे हैं, वो इतने दिनों में सरकार की चाटुकारिता का लेके राष्ट्रीय लेवल पर सीएए के लिए कुछ करवाएँ, केवल चमचागिरी वाला बात करते हैं। हाँ, मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, लेकिन आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप इनसे बात करें, ये बोलते, क्योंकि मैं हमेशा से आप लोगों से बोलता रहा हूँ कि आप बताएँ, कोई हैं आपके सीएपीएफ वाले जो आपके लिए आवाज़ उठाते हैं, तो आप बताएँ। तो उसमें से ही आपने बताया था, अंकुर छिब्बर जी का भी नाम कुछ आप लोगों ने ही सजेस्ट किया, तब मैं उनके बारे में पता करते-करते वहाँ पहुँचा, उनके ऑफ़िस में पहुँचा, फिर उनसे बात की। तो एक बार तो लाइव रिकॉर्ड किया, ऑनलाइन किया, एक बार फिर उनके ऑफ़िस पे जाके किया। इसलिए सिर्फ़ ताकि आपको सही और अपडेटेड जानकारी मिले। इसलिए सिर्फ़ सोच यही थी कि आपको कैसे हम आपकी जो चिंता है, जब आप बॉर्डर पे खड़े हैं, जब आप पहाड़ों पर खड़े हैं, जब आप अरुणाचल के बॉर्डर पे खड़े हैं, जब आप छत्तीसगढ़ के नक्सली इसमें खड़े हैं, जब जम्मू कश्मीर में खड़े हैं, आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप तो नहीं जा पाएँगे पूछने ना। तो बस यही थी, एक दिल में थी, कहीं उनके काम कैसे आ पाऊँ, किसी भी तरह कैसे काम आ पाऊँ, कैसे उनके लिए जो है उनकी जो भी उनके मन में जो सवाल है, कम से कम ये तो मैं उनके जो मन में सवाल से वो परेशान है, वो तो मैं दूर कर सकता हूँ उनके जवाब दिलवा कर। इसलिए मैं लोगों के पास गया, लोगों को पूछा कौन बात करेगा, कौन नहीं कर पाएगा बात, जो करेंगे। इसी क्रम में हमने सोचा था कि योगेंद्र यादव जी परमवीर चक्र विजेता हैं, वो बात करेंगे। हालाँकि वो इंटरव्यू आपने देखा ही, लेकिन उसके पीछे सोच यही थी कि चूँकि परमवीर चक्र विजेता हैं, तो वो एक उनकी भी जो परेशानियाँ होती हैं फील्ड में, एक फ़ौज के तो उस हिसाब से वो बात करेंगे। बाकी तो इंटरव्यू आपने देखा ही, वो आपके उस हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन ठीक है। वही कह रहा हूँ कि ऐसे तो चलता रहता है, बट हाँ, लेकिन चूँकि आप सब एक परिवार हो चुके हैं, भले आप मानते हो ना मानते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो आपको मतलब अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ, तभी जब मन होता है तब आपसे लाइव जुड़ता हूँ, आपसे बात करता हूँ, तो इसलिए मैं आता हूँ। तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। अर्धसैनिक बल आपको जय हिंद सर, आप आगे बढ़े हम, अरे हम आगे बढ़े नहीं, हम हमें कोई नेतागिरी नहीं करनी, हम तो बस अपनी पत्रकारिता करते रहना चाहते हैं। इसी तरह आपके लिए मतलब बड़ी संतुष्टि मिलती है जब कुछ अच्छा करता है। आपने देखा होगा जब भी हम करते हैं तो आपसे जब लाइव जुड़ के बताते हैं कि हमने ये कर लिया, ये आपके लिए लाया है, तो कितनी खुशी होती है। आप हमारे चेहरे पर वो खुशी देख सकते हैं। तो हमें और कुछ नहीं करना, हमें बस यही करना है कि कुछ आपके लिए है ना, आपके लिए कुछ मिल जाए अच्छा, कुछ अच्छी जानकारी मिल जाए, जिससे आप निश्चिंत होकर दिमाग से तमाम तरह की परेशानियाँ, चिंता, टेंशन को दूर कर आप अपनी ड्यूटी कर पाएँ, देश की हिफाज़त, क्योंकि आप हैं वहाँ तभी हम यहाँ सुरक्षित होकर अभी बात कर पा रहे हैं। ये सिर्फ़ आपके कारण है कि आज मैं घर में बैठकर अभी लाइव बात कर पा रहा हूँ, सिर्फ़ आपके कारण साथियों, सिर्फ़ आपके कारण, क्योंकि आपके कारण सरहदें सुरक्षित हैं। सुरक्षा की ज़िम्मेदारी आपके कंधे पे, आपके हाथों में है, और यही कारण है कि हम आपके आभारी हैं। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि अगर अगर ओल्ड पेंशन किसी को मिलना हो तो सबसे पहले आपको मिलना चाहिए। सबसे पहले पहली फुर्सत में किसी को मिलना चाहिए, तो वो आपको, मैं और मेरी दिल से दुआ है कि ये जो सुप्रीम भले जो, क्योंकि अब पता नहीं सरकार के लेवल पे कब होगा नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आए, मेरी बहुत दिल से इच्छा है, दिली इच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आए और आपको बिना इधर-उधर पचड़े में पड़े आपको ओल्ड पेंशन मिल जाए और आप इन झंझाट से अपने नेताओं से आपको मुक्ति मिले और आप अपनी ड्यूटी करें। मेरी बस दिली इच्छा है कि आपको सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो जाए आपके पक्ष में। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन हाँ, मेरी दिली इच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आपके पक्ष में आ जाए, क्योंकि देखिए दिल्ली हाई कोर्ट से फैसला आ ही गया था, तो सुप्रीम कोर्ट से भी आना ही चाहिए। देखते हैं फिर भी क्या होता है ना? तो इसलिए स सुप्रीम कोर्ट में
नहीं देखिए क्या, तब हर जगह अब इतने निराशा में क्या सोचें, है ना? सर उस दिन सूबेदार में नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं सहमत हूँ। वो तो हमने आपको बताया ही अभी कि जो हमने लाए थे वो थोड़ा-सा, लेकिन अब क्या करते? भाई सबका सम्मान करना पड़ता है। हम लोग यूपीएस एनपीएस का नाम भी नहीं सुनना चाहते। गज़ट लगता है इस महीने के अंत तक आ जाना चाहिए। जय हिंद सर, आप लोगों ने इस मुद्दे को जीवंत रखे हैं। थैंक्स फॉर दिस गुड जॉब सर। गुरमीत सिंह वासु ओपीएस हमसे भी पुराने हैं। वोट फॉर ओनली ओपीएस। जी हाँ। तो ठीक है साथियों, हम फिर चर्चा में जुड़ेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। और अब चलिए, अब आपको क्या बताएँ कोई सजेस्ट, ठीक है मैं देखता हूँ कोई और मिलते हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ। ठीक है। तो आप इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, खूब बढ़ाइए ताकि चैनल की अपनी ताकत हो, ताकि ये ध्यान रखिएगा बस। ठीक है साथियों, धन्यवाद।